गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे, जो कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स है 2 इयर्स बीएड प्रोग्राम का, जो कि CBCS मोड में है। इसका हम लोग कोर्स कोड देखेंगे, टाइटल ऑफ कोर्स देखेंगे, असाइनमेंट नंबर देखेंगे, रिटन एग्जाम नंबर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव नंबर कितना होगा और टोटल मार्क्स कितना होगा इसे भी देखेंगे। साथ में हम लोग हर एक सेमेस्टर, जो कि आपके 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, उन सभी सेमेस्टर्स के हम लोग कम से कम कोर्स कोड को ज़रूर देखेंगे, यानी कि टाइटल ऑफ कोर्स को देखेंगे। साथ में हम लोग जो फर्स्ट है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका हमारा टाइटल ऑफ कोर्स के साथ साथ यूनिट भी देखेंगे, कौन कौन से यूनिट, हर एक सब्जेक्ट के कौन कौन से यूनिट है और उस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स ऑफ 2 इयर्स बीएड प्रोग्राम का कैसे कोर्स है। कोर्स कोड की बात करें तो कोर्स कोड में आपका EDU BEd 101, 102, 103, 104 होगा। ये 4 जो सब्जेक्ट हैं आपके, 4 जो पेपर हैं, ये आपके कंपलसरी होंगे। और फिर उसके बाद से आपका EDU BEd 105, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे A एंड B, जो कि आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन है और वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है। इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको लेना होगा, ये आपका ऑप्शनल पेपर है। ये जो 4 पेपर हैं 101, 102, 103 और 104, ये आपका कंपलसरी BEd फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपका कंपलसरी है। सबसे पहले हमारा EDU BEd 101 यानी कि फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं शिक्षा के मूल तत्व, यानी कि फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन। ये आपका 101 कोर्स कोड है। EDU BEd 101 फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन में आपका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट आपका 25 मार्क्स का होगा। रिटन एग्ज़ाम आपका 15 मार्क्स का होगा, जो कि आपका मिड टर्म होता है, यानी कि आपका 3 महीने के बाद से आपका पेपर होता है। ये जो आपका जो पेपर होगा वो आपका बुकलेट होगा, उसमें आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे, यानी कि 15 मार्क्स का ये मिड टर्म पेपर है। उसके बाद से एंड टर्म में आपका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव पेपर। एंड टर्म में आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। 60 आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, 15 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर यानी कि मिड टर्म, और आपका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट मिलाकर 25 मार्क्स, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है EDU BEd 102, जो कि आपका नॉलेज एंड करिकुलम है। इसे आप ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। ये भी आपका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट आपका 25 मार्क्स का होगा। मिड टर्म यानी कि रिटर्न एग्जाम आपका 15 मार्क्स का होगा, जो कि आपका रिटर्न आपका बुकलेट आएगा। आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। फिर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, जो कि एंड टर्म में आएगा, आपका 60 क्वेश्चन करने होंगे, 60 मार्क्स का होगा। ये भी आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। थर्ड आपका है EDU BEd 103, जो कि आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। इसे आप हिंदी में कहेंगे बाल्यावस्था एवं उसका विकास। ये भी आपका 25 मार्क्स का, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दोनों 25 मार्क्स का होगा। रिटर्न एग्जाम यानी कि मिड टर्म आपका 15 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका 60 मार्क्स का, टोटल आपका 100 मार्क्स का हुआ। फिर आपका आता है EDU BEd 104, जो कि आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं समसामयिक भारत में शिक्षा। ये भी आपका 25 मार्क्स का प्रोजेक्ट और असाइनमेंट दोनों होगा। 15 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि आपका मिड टर्म 3 महीने के बाद होता है। फिर उसके बाद से आपका ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। ये आपके चारों पेपर आपके कंपलसरी हैं। इसके बाद से आपके जो ऑप्शनल पेपर यानी कि इलेक्टिव कोर्स में आपका कोई एक आपको कोर्स लेना होता है। ये आपका EDU BEd 105 है। चाहे आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन ले, चाहे वैल्यू एंड पीस एजुकेशन ले, इसमें भी आपका 25 मार्क्स का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट होता है। रिटन एग्जाम आपका 15 मार्क्स का होता है, और आपका ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि एंड टर्म में आपका 60 मार्क्स का आंसर होता है, यानी कि MCQ होता है। ये आपका टोटल आपका 100 मार्क्स का हुआ। टोटल यानी कि आपका पूरा 500 मार्क्स का पेपर होगा। अब हम सेकेंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर कोर्स है, उसमें आपका EDU BEd 106, जो कि आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है। सेम पैटर्न है, 25 मार्क्स का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट है, 15 मार्क्स का मिड टर्म और 60 मार्क्स का MCQ है, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया वैसे सेकेंड सेमेस्टर में भी होगा। नेक्स्ट आपका पेपर है EDU BEd 107, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है।
थर्ड आपका जो कि आपका EDU B.Ed 108 है, इसमें आपका कंपलसरी प्रैक्टिकल वर्क है, रिपोर्ट राइटिंग है, एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी है, तो ये भी आप लोग देख लेंगे, जिसमें आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिव ऑन टेक्स्ट है। दूसरा आपका माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग है। थर्ड आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है। और लास्ट आपका ड्रामा, आर्ट एंड म्यूजिक एंड एजुकेशन है। ये टोटल मिला के आपका 200 मार्क्स का होगा। ये जो आपका कंपलसरी प्रैक्टिकल वर्क है वो 200 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपका है EDU B.Ed 109, जिसमें से आपको एक पेपर लेना है, यानी कि कोई इलेक्टिव कोर्स लेना है। आपका पहला है फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और दूसरा आपका है फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इन दोनों में से किसी एक को लेना है। ये टोटल आपका 500 मार्क्स का होगा। थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो इसका कोर कोर्स आपका होगा EDU B.Ed 110 प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट आपका है EDU B.Ed 111 यानी कि 111 स्कूल इंटर्नशिप एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। फिर उसके बाद से आपका जो इलेक्टिव कोर्स होगा इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट लेना होगा, यानी EDU B.Ed 112 पैडागोजी सब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट। जैसे आपका ग्रुप A है, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D और ग्रुप E, इसमें से आपको किसी 2 सब्जेक्ट को लेना होगा। ये जो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D E है, इसमें ये आपके BA जो आपने BA किया हुआ है या BSc किया हुआ उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पेडागोजी सब्जेक्ट मिलेगा। इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D और E, इसमें से किसी 2 सब्जेक्ट को लेना है। अगर ग्रुप A में आपका फिजिकल साइंस, ज्योग्राफी और संस्कृत है, किसी एक सब्जेक्ट को लेना होगा। ग्रुप B में आपका बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड हैंडक्राफ्ट है, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को लेना होगा। ग्रुप C है आपका मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, किसी एक को लेना होगा। ग्रुप D कॉमर्स, सिविक्स, होम साइंस है, किसी एक को लेना होगा। और ग्रुप E में आपका हिंदी, इंग्लिश और एग्रीकल्चर है, इनमें से किसी एक को लेना होगा। यानी कि आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट है वो आपके BA या BSc के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको मिलेगा, यानी कि आपका कौन सा पेडागोजी सब्जेक्ट आपको लेना होगा। नेक्स्ट हम लोग 4th सेमेस्टर का कोर कोर्स देख लेते हैं। इसमें आपका EDU B.Ed 113 है, जो कि आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट आपका EDU B.Ed 114 है, जो कि फंडामेंटल ऑफ टीचर्स एजुकेशन है। थर्ड आपका है EDU B.Ed 115, जो कि चैलेंज एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है। और लास्ट आपका है EDU B.Ed 116, जो कि आपका नोइंग योर स्कूल एंड सोसाइटी है, यानी कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ है। साथ में आपका स्पेसिफिक कोर्स है, जो इसमें से आपको एक कोर्स लेना होगा। EDU B.Ed 117 A और B है, एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, और B आपका पॉपुलेशन एजुकेशन है, किसी एक आपको कोर्स को लेना होगा। टोटल मार्क्स आपका 500 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके हर एक सेमेस्टर आपके 500 का है, यानी कि टोटल आपका 2000 मार्क्स का आपका होगा। तो ये आप लोग चारों सेमेस्टर देख लेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट का आपका नाम है, कोर्स के नेम है, वो आप देख लेंगे। ये तो था आपका चारों सेमेस्टर का पेपर नेम आपने देख लिया है, कितने मार्क्स का है वो भी देख लिया आपने। अब हम देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के कौन कौन से पेपर हैं, कौन कौन से पेपर में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, उसे हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो कि 101, 102, 103, 4 और 5 है, इसका आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाहे आप लोग MCQ देखिए, चाहे डिटेल में क्वेश्चंस को देखिए, ये आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। DDU 101, 102, 103, 4, 5 टॉपिक वाइज आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 में क्या क्या यूनिट होगा, कितने यूनिट होंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग EDU B.Ed 101 फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन देखेंगे, जिसमें आपके 5 यूनिट होंगे। फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन है, जिसमें आपका एजुकेशन, कंसेप्ट, मीनिंग, एजुकेशन, इट्स नेचर, डेफिनेशन, मीनिंग इन ब्रॉडर और नैरो सेंस, एम्स फॉर एजुकेशन फॉर डेमोक्रेटिक लाइफ देखेंगे। ये आपका फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट में आपका फंक्शन ऑफ एजुकेशन है, जिसमें आपका एजुकेशन फॉर ह्यूमन लाइफ, एजुकेशन फॉर सोसाइटी, एजुकेशन फॉर नेशनल लाइफ और एजुकेशन वर्ल्ड कंटेस्ट है। थर्ड यूनिट में आपका एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मल एजेंसीज, नॉन फॉर्मल एजेंसीज, इनफॉर्मल एजेंसीज, होम एज एन एक्टिव एंड इनफॉर्मल एजेंसी। थर्ड आपका होगा कम्युनिटी एज एन एक्टिव इनफॉर्मल एजेंसी, और लास्ट आपका है स्टेट एज एक्टिव इनफॉर्मल एजेंसी। ये आपका थर्ड यूनिट होगा। फोर्थ यूनिट में आपका स्कूल एज एन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका टॉपिक है। उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें विज़न, मिशन और ऑब्जेक्टिव होगा।
Characteristics of an effective schools, emerging role of school in the changing context of education, और लास्ट आपका होगा प्रोफेशनल वैल्यू एंड एथिक्स। ये आपके 4 यूनिट हुए। इसके बाद से आपका 5th यूनिट जो है स्टेटस एंड प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है। इसमें आपका प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन आएगा। ये 5 यूनिट आपके फर्स्ट पेपर यानी कि 101 फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन में आएगा। सेकेंड पेपर आपका जो है EDU BEd 102 नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें भी 5 यूनिट है आपका। फर्स्ट यूनिट में आपका फिलॉसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन है, जिसमें से आपके इसके अंतर्गत आपका जो आएगा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, कंसेप्ट, स्कोप एंड नीड आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन आएगा, मेजर फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू एम्स, करिकुलम, मेथड, टीचर टॉट, रिलेशन एंड डिसिप्लिन आएगा। इसके अंतर्गत ही आपका आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म आएगा। ये आपका फर्स्ट यूनिट में आएगा। सेकेंड यूनिट जो आपका है मेजर इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इसके अंतर्गत आप जितने भी फिलोसफर्स हैं यानी कि आपके टीचर टॉट मेथड, आपका डिसिप्लिन जिसमें आपका वेदांता, बुद्धिज़्म और इस्लामिक ट्रेडिशन आएगा। थर्ड यूनिट आपका है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कंसेप्ट, स्कोप एंड नीड आएगा, इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन आएगा, एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आएगा, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन आएगा और लास्ट में आपका इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन आएगा। ये आपका थर्ड यूनिट में आएगा। उसके बाद से फोर्थ यूनिट आपका है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, इसमें आपका कल्चर एंड एजुकेशन आएगा, सोशल चेंज एंड एजुकेशन आएगा, ग्रुप डायनेमिक्स आएगा, सोशल ऑर्डर एंड एजुकेशन आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन आएगा और लास्ट में आपका मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन आएगा। फिर आपका फिफ्थ जो आपका यूनिट है इसमें आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम आएगा, जिसमें आपका करिकुलम, कंसेप्ट, एम एंड टाइप्स आएगा, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन आएगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन एम्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम आएगा। ये 5 यूनिट आपके सेकेंड पेपर में आएगा। थर्ड जो आपका पेपर है EDU BEd 103, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसमें भी 5 यूनिट है आपका। इसमें कौन कौन से कंटेंट हो गए इसको भी देख लेते हैं। पहले यूनिट आपका है साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपका मीनिंग एंड मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगा, नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगा, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगा और नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स आएगा। आपका ये फर्स्ट यूनिट में आएगा। सेकेंड यूनिट की बात करें तो स्टेज वाइज डेवलपमेंट है, जिसमें आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ लर्नर्स आएगा, डेवलपमेंटल स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर्स आएगा, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि आपकी जीन पियाजे की है वो भी इसके अंतर्गत ही आएगा। थर्ड यूनिट आपकी है लर्निंग एंड मोटिवेशन, इसमें आपका कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर आएगा, फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग आएगा और मोटिवेशन में आपका मीनिंग एंड टेक्निक ऑफ इन्हांसिंग लर्नर मोटिवेशन आएगा। फोर्थ यूनिट जो आपकी है इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, इसमें आपका कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट आएगा, फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आएगा, यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड इट्स टाइप्स आएगा और पर्सनालिटी एंड इट्स मेजरमेंट ये आपका फोर्थ यूनिट में आएगा। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो ये आपका है अंडरस्टैंडिंग लर्नर इन डाइवर्स कंडीशन, ये आपका इसमें आएगा डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स, इफेक्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स, ग्रोइंग अप एज गर्ल चाइल्ड, ग्रोइंग अप इन अ दलित हाउस होल्ड और सेंसिटिविटी टू जेंडर, क्लास एंड पॉवर्टी। ये आपके 5 यूनिट आपके थर्ड पेपर में होगा। इसके बाद से हम बात करें EDU BEd 104 कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एंड इंडिया, इसमें आपका फर्स्ट यूनिट है, इसमें 5 यूनिट है आपके। फर्स्ट यूनिट आपका है स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल एरा, इसमें आपका कंसेप्ट है, एम है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन है, जिसमें आपका वैदिक एरा, बुद्धिस्ट एरा और इस्लामिक एरा आएगा। सेकेंड यूनिट आपका है एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आपका है, इसमें आपका आएगा मैकाले मिनट यानी 1835, वुड डिस्पैच 1854, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट और गोखले बिल एंड वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो कि महात्मा गांधी की है। इसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, डिटेल में पढ़ाया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका थर्ड यूनिट है एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आएगा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आएगा, एजुकेशन कमीशन, NPE 1986, NPE 2020, ये सब के सब इसमें थर्ड यूनिट में आपका पढ़ना होगा। फोर्थ यूनिट आपका है क्रूशियल इशू इन इंडियन एजुकेशन, जिसमें आपका एजुकेशन टू लिव टुगेदर, वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। फिफ्थ यूनिट आपका है एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन होगा, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होगा, जस्टिस होगा और डेमोक्रेसी होगा। और नेक्स्ट आपका होगा अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन, जिसमें SNDT, वनस्थली, विद्यापीठ और एकलव्य जैसे टॉपिक्स होंगे। इन पाँचों यूनिट का आपके फोर्थ पेपर में होगा। इसके बाद से जो आपका फिफ्थ पेपर है, जो कि यानी EDU BEd 105, जो कि ऑप्शनल पेपर है, उसमें से आपको एक लेना होगा। पहला जो है आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उसका हम लोग यूनिट देख लेते हैं। ये भी 5 यूनिट है। पहले यूनिट आपका है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस और स्कोप आएगा, एम एंड ऑब्जेक्टिव आएंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट आएगा, इकोलॉजिकल और साइकोलॉजिक पर्सपेक्टिव आएगा। आपका ये फर्स्ट यूनिट में आएगा। सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसमें कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स होगा, जिसमें आपका नेचुरल सिस्टम अर्थ, बायोस्फीयर, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज होगा, ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन बीइंग एज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ह्यूमन एडेप्टेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आएगा। साथ में इसमें एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम होगा, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस होगा, देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंटल सिस्टम होगा। ये आपका सेकेंड यूनिट में आएगा। थर्ड यूनिट जो आपका है इन्वायरमेंटल हैजार्ड है, इसमें आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, फिजिकल, एयर, वाटर, नॉइस, केमिकल होगा, एक्सटेंशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, डिफॉरेस्टेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, नीड एंड एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन और रीच इन्वायरमेंटल हेरिटेज होगा। साथ में इसमें इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। ये आपके थर्ड यूनिट में होगा। फोर्थ यूनिट की बात करें तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड करिकुलम है। इसमें आपका मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन होगा, स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेज ट्रीटिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, टॉपिकल यूनिट्स, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस होंगे। थर्ड में इसमें आपका फोर्थ में ही मेथड होगा, डिस्कशन, सेमिनार, वर्कशॉप, डायलॉग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फील्ड सर्वे, प्रोजेक्ट एंड एग्जीबिशन होगा। साथ में इसमें प्रोग्राम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा। लास्ट में आपका फिफ्थ यूनिट है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मूवमेंट। इसमें आपका इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड, ग्लोबल एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन इन्वायरमेंटल इशू होगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसी, रिसोल्यूशन ऑफ ऑन इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंटल एज न्यू सोशल इन्वायरमेंट होगा, रोल ऑफ मीडिया, प्रिंट, फिल्म और टीवी होगा। ये आपका इंक्लूडेड है फिफ्थ यूनिट में। इसी के साथ आपका जो ऑप्शनल पेपर है 105B, यानी वो A था, B इसमें से किसी एक को लेना होगा आपको। अगर किसी बच्चे ने वैल्यू एंड पीस एजुकेशन लिया है तो उसमें कौन कौन सी यूनिट होंगे इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी 5 यूनिट होंगे। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन। इसमें आपका वैल्यू, मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इन इंडिया एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूज़, टाइप्स ऑफ वैल्यू, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन द एग्जिस्टिंग सोशल सिनारियो। ये होगा आपका फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट में आपका इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आपका पीस एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ पीस इन इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, नीड एंड ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एजुकेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपके सेकेंड यूनिट में होगा। थर्ड यूनिट में आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपका वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीस होगा, इंडियन फिलॉसफी एंड पीस होगा, वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ पीस होगा, इंडियन कल्चर और लाइफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पीस होगा। फोर्थ यूनिट आपका है अप्रोचेज टू वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, जिसमें आपका मेथड एंड स्ट्रेटजी ऑफ वैल्यू एंड पीस एजुकेशन होगा, रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टीचर, पेरेंट्स, रिलीजन्स, हेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास मीडिया इन द इंक्लूसिव ऑफ वैल्यूज़ होगा। फिर आपका वैल्यू ओरिएंटेशन इन टीचर्स एजुकेशन होगा, रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इन प्रमोटिंग वैल्यू एजुकेशन इन द सोसाइटी होगा, इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी फॉर द असेसमेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन होगा। ये आपका फोर्थ यूनिट में होगा। लास्ट आपका फिफ्थ यूनिट है एजुकेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन।
एंड पीस एजुकेशन, इसमें आपका जो भी है रिकमेंडेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन बाय वेरियस एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1984, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 जो कि मुदालिया एजुकेशन है, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964, एनपीई 1986 और 1992 होगा। रिलीजन एज सोर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम टू द एजुकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ होगा। और लास्ट में इसमें वैल्यू एज इन्हांसिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। ये तो आपके पाँचों यूनिट हुए, यानी हर एक पेपर के आपने यूनिट वाइज देख लिया क्या क्या आपका सिलेबस होगा। ये तो था आपके पाँचों के पाँचों यूनिट, यानी कि आपके हर एक पेपर का सिलेबस आपने देख लिया यूनिट वाइज। आपका कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो भी आप देख लीजिए। हर एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है, अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे पढ़ा दूँगी। वैसे मेरा प्रयास रहेगा कि हर एक यूनिट को मैं एक एक यूनिट करके मैं आपको पूरा अच्छी तरह डिटेल में पढ़ाऊँ, ताकि आपको हर एक यूनिट अच्छी तरह मिल जाए, कोई भी आपका टॉपिक छूट ना पाए। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आपको कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।